समकोण त्रिभुज के विशिष्ट मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री व 90 डिग्री के मानों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। मानो कोई समकोण त्रिभुज ABC है तथा कोण A 90 डिग्री तथा कोण C थीटा देर का हो, तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय द्वारा थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और शेष भुजा आधार कहलाती है। ध्यान रहे, हमेशा नीचे वाली भुजा का आधार होना जरूरी नहीं है। जो हमारे पास थीटा दे रखा है, थीटा चाहे C हो सकता है और थीटा चाहे B हो सकता है। जो थीटा दे रखा है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। जो थीटा दे रखा है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। अब हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, लाल बटा कक्का। इसके द्वारा हम सूत्र को, किसी भी सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। सर्वप्रथम त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर, यहाँ से लिया जाए, इस सूत्र की सहायता से, हम ट्रिक की सहायता से लिया जाए तो क्या होगा, लंब बटा कर्ण, यानी फर्स्ट को हम फर्स्ट वहाँ लेंगे। एल का मतलब है लंब और के का मतलब है कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। अब यहां से लंब कौन सा मान है, ए बी, तो ए बी बटा बी सी। कोस थीटा में आधार बटा कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। आधार का मान है हमारे पास ए सी बटा कर्ण का मान है बी सी। टेन थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, यानी लंब बटे आधार, तो हमारे पास आ गया लंब बटे आधार। तो लंब का मान है हमारे पास ए बी बटा कर्ण का मान है, नहीं, लंब बटा आधार है, तो ए बी लंब है तथा आधार का मान है ए सी। कोट थीटा, अब साइन कोस टेन, आगे चलेंगे हम, कोट सेक कोसेक, यानी कोट थीटा, अब इसका उल्टा, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, तो आधार है ए सी बटा ए बी। सेक थीटा, सेक थीटा हमारे पास सेकंड में, तो कर्ण बटा आधार, या इसका उल्टा कोस थीटा का, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारे पास क्या है, बी सी बटा आधार है ए सी, और लास्ट है कोसेक थीटा, तो कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, तो ये हो गया कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान बी सी बटा ए बी। इस रूप में ये है त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें न्यून कोण थीटा दिया हुआ हो। अब थीटा के मान हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री लेकर और 90 डिग्री लेकर हम प्रत्येक थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम कौन कौन से कोण लेते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसको हम रेडियन में लिखना चाहें तो किस रूप में लिखेंगे, पाई का मान होता है 180 डिग्री। अब 180 में 30 का भाग देंगे तो 6 बार, तो पाई बटा 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3 और पाई बाई 2, 180 बटा 2 यानी 90 डिग्री। इस रूप में हम प्राप्त करते हैं। अब हम लेना है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का। सारणी को बिल्कुल सिंपल तरीके से करने के लिए हमें केवल और केवल एक ट्रिक ध्यान में रखनी है कि हम एक तक गिनती लेते हैं तो किस रूप में लेते हैं। सबसे पहले होता है 0, 1/4, 1/2,
3/4 और 1। हम बाहर कहीं सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो 1 किलो की सब्जी लेते हैं, या फिर सब्जी के लिए क्या क्या तोल लेते हैं, या तो हम लेते ही नहीं है, या कहते हैं हम पाव दो, आधा किलो, 3 पाव या 1। तो इस रूप में हमें त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी बनाने के लिए ये हमें 5 मान याद रखने होंगे। 0 पाव यानी 1/4, आधा 1/2, 3 पाव 3/4 और 1। इस रूप में हमें सारणी के रूप में मान प्राप्त करने होंगे। तो साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम क्या करें, जो ऊपर हमने चारों मान लिए उसका प्रत्येक का रूट लेना है, यानी रूट मान घात 1/2, यानी जो भी मान दे रखे हैं तो इसकी घात 1/2। अब 1/2 का रूट है, 1/4 का रूट है, रूट मान लेना है। तो क्या आ जाएगा, 0 का रूट 0, 1/4 का रूट कितना होगा 1/2, 1/2 का रूट होगा 1/√2, √3/2, यानी रूट करेंगे तो √3 और √4 का मान कितना आ जाएगा 2 और 1 का रूट 1। इस रूप में यदि हमारे पास पहली सारणी बन गई, पहली वाली सारणी बन गई, तो हम पूरी सारणी आसानी से कर सकते हैं। अब साइन थीटा के जो मान यहाँ पर प्राप्त हुए 1 तक, तो कॉस थीटा के में हम क्या करते हैं, 1 से शुरू होकर वापस इस पूरे मान को लिख देते हैं। तो 1 √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0 यहाँ पर, यानी जो साइन थीटा का मान लिखा उसको हम उल्टे रूप से वापस लिख देते हैं। तो ये मान आ गया हमारे पास कॉस थीटा का। अब टेन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए टेन थीटा बराबर हमारे पास सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अर्थात इस पहली लाइन में दूसरी लाइन का भाग देना है। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना बार जाता है, 0 बार जाता है। अब है 1/√2 में √3/2 की भाग देनी है। तो इस रूप में हमें देखकर भी देख लो कि भाग किसकी देनी है, √3/2। तो 1/2 बटा √3/2, बट्टे के नीचे बट्टा होता है तो उल्टा हो जाता है, तो गुणा 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना प्राप्त हुआ 1/√3। तो हमारे पास मान आया 1/√3। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हुआ, क्या आया 1। √3/2 में 1/2 की भाग दी तो क्या प्राप्त हुआ √3। अब है 1/0, क्या मान प्राप्त है हमारे पास 1/0। तो गणित के अंदर किसी भी संख्या में 0 की भाग दें, किसी भी संख्या में 0 की भाग दें तो क्या मान प्राप्त होता है अनंत। हमेशा ध्यान रखना, कई बार हम गलती से 0 कर देते हैं, 0/1 0 होता है, लेकिन किसी भी संख्या में 0 की भाग देने पर अनंत प्राप्त होता है, यानी एक अनिर्धारित संख्या, तो वो मान है अनंत। कॉट थीटा में जो मान दे रखा है टेन थीटा का, उसको हमें उल्टा लेकर चलना है। तो या तो उल्टा वहाँ से लिखो या जस्ट इसका उल्टा कर दो। तो वहाँ से लिखना शुरू करो, अनंत √3 1/√3 और 0। इस रूप में हम कॉट थीटा का मान प्राप्त करते हैं। अब है सेक थीटा का मान। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, या cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। यानी सेक थीटा में जो cos थीटा का मान है उसका हमें उल्टा करके लिखना है। 1/1 क्या होगा 1/√3/2, ध्यान दें 1/√3/2। तो बट्टे के नीचे बट्टा उल्टा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/√3। तो ये मान प्राप्त हुआ 2/√3। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/√2 का √2। अब 0 को उल्टा क्या होगा, हमारे पास क्या मान है 0/1, इसका उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा 1/0। तो 1/0 का मान क्या होता है हमारे पास अनंत। तो इस रूप में 0 का उल्टा हो जाएगा अनंत। अब है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, यानी जो sin थीटा के मान दे रखे हैं उसका हमें उल्टा लेना है। तो क्या आ जाएगा 0 का उल्टा अनंत 2√2 2/√3 और 1। इस रूप में हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा त्रिकोणमितीय अनुपातों की एक सारणी प्राप्त हुई, जिसे हमें
एग्जाम के अंदर सीधा तौर पर याद रखना होता है, पर तो हमारे इजी के लिए कॉपी के सबसे लास्ट पेज पर इसको सारणी को हम पहले से ही उतार लेते हैं, ताकि हमारे पास जो भी मान लेते हैं तो बार बार सोचने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधा देखा और आपका हल प्राप्त हुआ। क्वेश्चन है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको सरल करने के लिए हमारे पास 60 डिग्री में tan का मान और 30 डिग्री में cos का मान चाहिए होता है। जैसे यहाँ पर कई बार हम कन्फ्यूजन होता है कि स्क्वायर का मान दे रखा है परंतु हमारे पास tan 60 डिग्री का मान होगा, तो हम इसको सरल करेंगे। हम क्या करें, tan 60 का स्क्वायर यानी इसको बाहर ले लेते हैं, 3 cos ऑफ 30 डिग्री का स्क्वायर। tan ऑफ 60 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री का मान हमारे पास किस रूप में होता है, यानी tan 60 बराबर होगा, tan 60 के लिए हमारे पास sin 60 और cos 60। यदि हमें सीधा मान प्राप्त नहीं हो तो sin 60 और cos 60 का मान ध्यान होना चाहिए। तो tan 60 का मान होता है √3 का होल स्क्वायर, √3 गुणा cos 30 का मान, cos 30 तो cos 30 का मान होता है √3/2। अब स्क्वायर दे रखा तो 7 में स्क्वायर, √3 गुणा √3, स्क्वायर का मतलब यही होता है प्लस 3 गुणा √3/2, √3/2। तो इसको आप सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट बार और अंदर गुणा हो जाएगी प्लस 3, रूट बार 3 गुणा 3/4। अब दो संख्या हो तो एक कॉमन लेकर हटा सकते हैं या 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर/4। तो ये आ गया 3 प्लस 3 इंटू 3/4। अब इसका इनका लसब लेंगे तो किस रूप में प्राप्त होगा, हमारे पास लसब आ जाएगा इनका 4, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 3 9, तो 21/4। इस रूप में हमारे पास ये मान प्राप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, cos 45 डिग्री, तो cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 बटा sec 30 डिग्री का मान और cos 30 डिग्री का मान। sec 30 के लिए हमारे पास किसका चाहिए, cos 30 का। अब cos 30 का हमने अभी मान क्या लिया था, √3/2, तो sec 30 का मान इसका उल्टा ही होगा, तो क्या आ जाएगा 2/√3 प्लस sec 30 का मान 2/√3, तो cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है, यानी sin 30 का उल्टा। तो यहाँ पर मान कितना आ जाएगा, 1/4 का, यानी 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। तो अब हम इसको सरल करते हैं, 1/√2 बटे 2/√3 प्लस 2/1 लसब ले लेते हैं, तो 1/√2 बटा, तो √3 लसब का आया तो क्या बचेगा, 2 प्लस 2√3। अब इस √3 को ऊपर भेज दो, क्या आ जाएगा 1/√2, 2 प्लस 2 और √3, और ये √3 ऊपर चले जाएगा। अब कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो √3/1 प्लस √3। इस रूप में हमारा जो मान प्राप्त किसी भी क्वेश्चन के हम सरल आसानी से सरल कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्क्वायर दे रखा था, स्क्वायर क्या हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर, यानी tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 3 cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब हमारे पास tan 60 का मान, तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 cos 30 डिग्री, को cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। इसको सरल करते हैं तो √3 का होल स्क्वायर, तो ये √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 √3/2 का स्क्वायर। अब ये रूट और स्क्वायर यानी घात 1/2 कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा 3 प्लस 3 गुणा
ये रूट और ये रूट कैंसिल होगा, यानी केवल और केवल रूट 3 का बटा 2 का स्क्वायर, 3 + 3 गुणा 3/4। तो लसब लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 × 3 12 + 3 × 3 9। तो क्या प्राप्त हो जाएगा 21/4। इसी रूप में इसका हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा cos 45 का मान 1/√2 बटे sec 30 डिग्री का मान। अब cos 30 का मान √3/2 तो sec cos का उल्टा होता है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान, cosec 30 का मान कितना होता है 2 मान होता है। तो मान आया 1/√2 बटे 2 प्लस, तो इसका लसब लेंगे तो क्या आ जाएगा +2, 1/√2 बटे 2 बार ले लेंगे 1 + √3/√3। ये मान हम लसब लेने पर प्राप्त हुआ। आगे सेल करेंगे 1/√2 गुणा बटे के नीचे बटे उल्टा हो जाएगा तो √3 आ जाएगा, ऊपर √3/2 गुणा 1 + √3। तो हमारे पास मान प्राप्त हुआ √3/2√2 गुणा 1/1 + √3। अब जब क्वेश्चन करते हैं तो बट्टे में हर में रूट की संख्या नहीं होनी चाहिए, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम इनका वर्गीकरण। तो √3/2√2 गुणा, जो संख्या प्लस में दे रखी है तो उसकी माइनस में लेकर चलना है, माइनस की संख्या को ऊपर नीचे गुणा करने पर, यानी इस संख्या को जो दे रखी है उसका हमें परिमेयकरण करने के लिए जो प्लस में दे रखी है तो उसके विपरीत चिन्ह का हम ऊपर नीचे गुणा करके सॉल्व करते हैं। साथ ही में √2 नीचे भी दे रखा है, तो √2 के लिए हम क्या करते हैं ऊपर नीचे √2 की गुणा कर देते हैं। तो ऊपर आया √6 बटा √2 और √2 क्या हो जाएगा 2 और 2 और 2 2 दूने 4, ऊपर आ जाएगा 1 - √3 और नीचे ये सूत्र लग रहा है देखो a + b × a - b। तो क्या होता है a + b × a - b बराबर a² - b²। तो क्या आ जाएगा a का मान a का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो √6/4 गुणा 1 - √3/1 - √3 का स्क्वायर कितना प्राप्त हो जाएगा 3। तो √6/4 गुणा 1 - √3/-2, यानी इस रूप में हम इसका हल प्राप्त कर सकते हैं। 4 × 2 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -8, यानी √6/-8 √6/-8 1 - √3। अब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा √6/8 माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो √3 - 1। इस रूप में हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन है sin a + b = 1 cos a - b = √3/2। a का मान b से बड़ा है तथा a + b का मान 0 और 90 डिग्री के बीच में हो तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हमारे पास दे रखा है sin a + b = 1। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a साइन दे रखा है सामने, तो इधर सामने साइन दे रखा तो जो मान दिया हुआ उसको भी हमें साइन के रूप में लेकर आना है। तो क्या आ जाएगा sin a + b, साइन में 1 का मान प्राप्त होता है
तो साइन 90 डिग्री पर मान प्राप्त होता है। जहाँ तक हो सके हमें सारणी पूरी याद होनी चाहिए, पर सुविधा के लिए एग्ज़ाम के अंदर सबसे लास्ट पन्ने पर हम आसानी से पूरी सारणी को बना लेंगे, ताकि हम क्वेश्चन को करते समय बार बार डिस्टर्ब ना हो। तो साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 90 डिग्री। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 है, तो कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस √3/2 कॉस में किस डिग्री का मान होता है? तो कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को सरल करके हमें a और b के मान ज्ञात करें। तो a प्लस बी दे रखा है और a माइनस बी दे रखा है, तो हम समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो क्या मान आ जाएगा? 2a, यानी एक बार इसको लिख देता हूं मैं सही तरीके से। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। तो दोनों के योग करेंगे तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा। तो 2a बराबर कितना आ जाएगा? 90 और 30 120 डिग्री। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 120/2 बराबर 60 डिग्री। ठीक है, a का मान प्राप्त हुआ हमारे पास 60 डिग्री। हमें चाहिए b का मान भी। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या आएगा मान? a प्लस बी बराबर दे रखा है 90 डिग्री, तो a का मान है 60 डिग्री प्लस b बराबर 90। तो b बराबर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 30 डिग्री। तो इस रूप में हम a और b के दोनों के मान ज्ञात कर लिए कि a का मान 60 डिग्री है या b का मान 30 डिग्री है। साथ ही हमारे पास कंडीशन दे रखी थी a प्लस बी का मान या तो 90 के बराबर हो या 90 के छोटा हो या 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। तो a प्लस बी का मान क्या होगा? 60 प्लस 3 90, 30 90 डिग्री हो रहा है। तो जो हमारे पास कंडीशन दे रखी है वो भी उसके पालन हो रहा है। क्वेश्चन है √3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री में हमें x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करने के लिए √3 tan of 2x, जो जो त्रिकोणमितीय अनुपात में मान दे रखे हैं उनके मान लिखिए। साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान क्या है? 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस 2 साइन 90 का मान 1। ये ध्यान रखना, यहाँ पर डॉट का मतलब है गुणा। तो √3 tan of 2x बराबर 1/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2 क्या आ जाएगा? 1/2, यानी रूट के अंदर एक बार इसको सरल कर देता हूँ। रूट के अंदर गुणा करेंगे तो 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2। तो 1/2 प्लस ये आ जाएगा 1/2, √4 का रूट क्या आ गया? 2 प्लस 2। तो हमारे पास आ गया √3 tan of 2x बराबर 2 लसब लिया 1 प्लस, तो आधा और आधा तो 1 हो गया, तो इसी रूप में ले तो आधा आधा आ गया 1 प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा? 3। तो √3 tan of 2x बराबर 3, tan of 2x बराबर आ जाएगा 3/√3। अब हम देखें सारणी में तो 3/√3 सीधा मान नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे? जो बटे में √3 होता है उसको हटाने का प्रयास करेंगे। तो क्या आ जाएगा? tan of 2x बराबर 3/√3 में हम √3 की ऊपर नीचे गुणा करते हैं। किसी भी समान संख्या को ऊपर नीचे अंश व हर में गुणा करने पर उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो tan of 2x बराबर 3√3 बटा इस √3 को इस √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा? और √3। तो tan of 2x बराबर √3। अब 10 के अंदर
√3 कहाँ पर मान प्राप्त होता है? तो tan ऑफ 2x बराबर tan ऑफ 60 डिग्री, तो 2x बराबर 60 डिग्री, x बराबर 60/2 बराबर 30 डिग्री। इस रूप में हम आसानी से भी किसी भी क्वेश्चन में x का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन है a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए कि कॉट ऑफ a माइनस बी बराबर है कॉट ऑफ a कॉट ऑफ b प्लस 1 कॉट ऑफ b माइनस कॉट ऑफ a। तो हमारे पास है कॉट ऑफ a माइनस बी यानी 60 माइनस 30 डिग्री बराबर कॉट ऑफ 60 डिग्री कॉट ऑफ 30 डिग्री प्लस 1 बटे कॉट ऑफ b का मान है 30 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 60 डिग्री। कॉट ऑफ 30 डिग्री बराबर क्या मान होता है? √3 और कॉट ऑफ 60 डिग्री बराबर क्या होता है? 1/√3। तो लिखिए मान 60 में से 30 गए, कॉट ऑफ 30 डिग्री, कॉट के अंदर मान लिखिए 1/√3 डॉट √3 प्लस 1 बटे कॉट ऑफ 30 का मान क्या है? √3 माइनस 1/√3। इधर कॉट ऑफ 30 का मान क्या आ जाएगा? √3 बराबर √3 और √3 कैंसिल हुआ तो क्या बचा? 2 बटे, यहाँ हम √3 सब लेंगे तो क्या आ जाएगा? √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 माइनस 1। इस रूप में ये प्राप्त होगा। तो इधर तो आ रहा है हमारे पास √3 बराबर 2/√3। तो इसको हम सरल करेंगे। √3 बराबर ये बटे के नीचे बटा है तो उल्टा हो जाएगा 2 × √3/2। तो √3 बराबर हो जाएगा √3 के। ये इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सरल कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है थीटा बराबर 45 डिग्री, तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो क्या होगा? 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा का मान 45 डिग्री बटे sin 2 45 डिग्री, तो 1 माइनस cos ऑफ 90 डिग्री बटा sin 90 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना एग्जाम के अंदर यहाँ साइड में मान लिखते जाओ। cos 90 का मान अनंत है तथा sin 90 का मान नहीं, cos 90 का मान 0 है तथा sin 90 का मान 1 है। तो इसका मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0 बटे sin 90 का मान 1, तो 1/1 बराबर 1। अतः दी गए जो समीकरण 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin थीटा का मान क्या होता है? 1।